हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक शब्द के ऊपर है, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। अगले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि शब्दों का वर्गीकरण जो कि उत्पत्ति के आधार पर था। आज हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ देखते हैं हम उत्पत्ति या संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द में संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय नहीं आते हैं, क्योंकि इन संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय में हम विच्छेद करने पर देखते हैं कि दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। लेकिन रूढ़ शब्द में ऐसा नहीं होता है। रूढ़ शब्द में किसी भी शब्द का अर्थ नहीं निकलता है विच्छेद करने पर या खंड करने पर। जैसे हमने शब्द लिया है कल, अगर कल को हम विच्छेद करेंगे क धन ल, तो अभी हम क्या देखेंगे? इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। इसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। कल शब्द क्या है? रूढ़ शब्द। ऐसे ही अगर कपड़ा शब्द का विच्छेद करेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आदमी, घर, घास, पुस्तक, घोड़ा, ये हमने कैसे शब्द लिए हैं? जिनका विच्छेद करने पर या खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जब भी अगर एग्जाम में पूछे, कोई भी एग्जाम्पल देगा वो आपको, तो उसमें विच्छेद करने पर हमें पता लगेगा क्या कि इसका अर्थ विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द दूसरा क्या है? यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक का अर्थ क्या होता है? जो कि योग, किसका योग? यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? शब्द। तो 2 शब्दों का योग। कौन कौन से? रूढ़ शब्दों के योग से। वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें विच्छेद करने पर प्राप्त अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। ये जो शब्द हैं उनका विच्छेद करने पर क्या मिला हमें? शब्द का विच्छेद करने पर उनका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है विद्यालय, तो विद्यालय में हम इसका विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय, जिसमें हमने देखा कि इसका विच्छेद करने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द, जिसका विच्छेद करने पर अलग अलग अर्थ निकलता हो। जैसे चरण कमल, तो चरण कमल में भी हम विच्छेद करेंगे तो चरण धन कमल। राजमाता, राजमाता में भी अगर इसका विच्छेद करेंगे तो राज धन माता। तो ये शब्द हमारे कैसे हैं? जिनका विच्छेद कर सकें, वे शब्द क्या हैं? यौगिक शब्द। जैसे प्रतिधन दिन, ऐसे ही प्रबल का प्रधन बल। तो इन शब्दों का बहुत ही आसानी से विच्छेद कर पाएंगे। ये शब्द क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में एक चीज़ नोटिस करना है कि संधि, उपसर्ग प्रत्यय और समास, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, इनमें क्या देखते हैं कि कोई भी शब्द का विच्छेद हो जाता है। तो ये शब्द किस में यूज हो रहे हैं? यौगिक शब्द में। लेकिन बहुब्री समास का प्रयोग यौगिक शब्द में नहीं होता है। हमें यहाँ पर क्या चीज़ नोटिस करनी है कि बहुब्री समास को छोड़कर अन्य जो समास हैं उनका प्रयोग यौगिक शब्द में हो जाएगा, क्योंकि बहुब्री समास का जो विच्छेद करते हैं किसी भी शब्द का जो कि बहुब्री समास के अंतर्गत आते हैं, तो वो अपना तीसरा अर्थ भी निकालते हैं। विच्छेद करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, वो क्या है? बहुब्री समास में आ जाते हैं। अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या है? योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक शब्द की तरह ही बनते हैं।
यौगिक शब्द में हमने क्या देखा था कि इनका विच्छेद कर सकते हैं, तो योग रूढ़ में भी क्या होगा, शब्द का विच्छेद, लेकिन उसका अपने अर्थ के साथ साथ तीसरा अर्थ और भी निकलता है, जैसा कि यौगिक शब्द में नहीं हो रहा था। यौगिक शब्द में क्या हो रहा था कि हम विच्छेद कर पा रहे थे उसका, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा था उसका। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, शब्द का तीसरा अर्थ भी निकल रहा है विच्छेद करने पर। तीसरा अर्थ कैसे, जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, क्या है, गज धन आनन। तो गज को क्या बोलते हैं, हाथी, आनन मतलब मुख, तो गज के समान मुख किसका है, गणेश जी। तो यहाँ पर जो गणेश जी है वो क्या है, एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, विच्छेद करने पर क्या निकल रहा है, तीसरा अर्थ, जो कि यौगिक शब्द में नहीं निकल रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये शब्द कैसा है, योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ में क्या होता है कि अपने अर्थ के साथ साथ एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, विच्छेद करने पर अपने अर्थ के साथ साथ तीसरा अर्थ भी निकलता है। जैसे दिगंबर, दिगंबर में हम देखेंगे विच्छेद करके दिग्धन अंबर, यानी कि दिशाएं हैं वस्त्र जिसकी, शिव जी। तो ये जो शिव जी शब्द है वो क्या है, यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है, शब्द का विच्छेद करने पर तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो बहुब्री समास के सभी शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। हमें क्या याद रखना है, जो बहुब्री समास है वो किसके अंतर्गत आता है, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत। और हमने यौगिक शब्द में क्या देखा था कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इनका जो भी शब्द होगा वो क्या होगा, यौगिक शब्द। इनको क्या पढ़ेंगे, यौगिक शब्द। लेकिन बहुब्री समास को छोड़ के, बहुब्री समास किसके अंतर्गत आ गए, योग रूढ़ के शब्द। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रूपांतरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वीडियो लाइक करें, आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।